ओम शांति। सुनते हैं आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है, इसलिए सेवा जरूर करनी है। ज्ञान सुनाने की सेवा बाबा कहते जरूर जरूर करनी है। प्रश्न है, बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं और उन दोनों में अंतर क्या है? बाबा के पास दो तरह के बच्चे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? बताओ, कौन से दो तरह के बच्चे हैं बाबा के पास? उत्तर है, बाबा के पास एक है लगे बच्चे, माना सौतेले बच्चे, और दूसरे हैं सगे बच्चे, मातेले बच्चे। लगे बच्चे माना जो सौतेले बच्चे हैं वो मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते। मुख से बाबा बाबा जरूर कहते हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते, बाबा के ऊपर पूरा कुर्बान नहीं जाते हैं। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूरा समर्पित अर्थात ट्रस्टी होते हैं। जो बाबा के सगे सच्चे बच्चे हैं वो तन से मन से धन से बाबा के ऊपर पूरा कुर्बान होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, कदम कदम बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं। और जो सौतेले बच्चे हैं वो सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, सेवा करते नहीं हैं, पूरा बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं हैं, अपनी जिद पर चलते रहते हैं और ज्ञान की बातों को भी अपने ही हिसाब से लगाते रहते हैं। तो वो गिरते रहते हैं, गिरते पड़ते हैं। संशय आ जाता है, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं, निश्चय बुद्धि बलिहार जाने वाले, बाबा पर कुर्बान जाने वाले। अब खुद को देखना है, मैं कुर्बान जाने वाला हूँ, कुर्बान जाने वाली हूँ, या अपनी जिद पर अपनी मनमत पर चलने वाली बच्ची हूँ, बाबा की बच्चा हूँ, ये देखना है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाबा समझाते हैं? वास्तव में दोनों बाप हैं, एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाबा शिव है, वो है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है, सारे मनुष्य सीजरे का हेड, आदि पिता है ना ब्रह्मा बाबा। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी
कोई तो पक्के सगे हैं, माना पक्के सच्चे बच्चे हैं, कोई फिर लगे माना झूठे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु सौतेले बलि नहीं चढ़ सकते हैं, बाबा पर पूरा कुर्बान नहीं जाते हैं, अपनी मनमत पर भी चलते रहते हैं। और जो बलि नहीं चढ़ते, पूरा श्रीमत पर नहीं चलते, मनमत पर चलते हैं, तो बाबा कहते कुर्बान ना जाने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती। अर्थात अपने बाबा को तन मन धन का निमित्त नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए अब जो झूठे हैं वो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमत से कहते रहते हैं कि देखो बाबा ने ये कहा। कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था ना कि वकालत बहुत करते हैं, वकालत बहुत करते रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि सभी को सेंटर पे आके थोड़े ही बैठ जाना है, घर गृहस्थ में रहना है। तो जिनको सेवा नहीं करनी हो और अपनी मनमत पर चलना हो तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर घर में ही रहते हैं। सेवा करना नहीं है इसलिए बाबा का बहाना देते रहते हैं कि देखो बाबा ने कहा था। फिर उनको नुकसान क्या होता है इससे? जो सच्चे बच्चे होते हैं तो सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वो भी बहुत थोड़े हैं। भले सगे भी हैं परंतु उनको भी अभी पक्का नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। सच्चे बच्चों को बाबा मदद करता है सूक्ष्म में। भले यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी गिर पड़ते हैं। ये है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड गोद लिए हुए बच्चे हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है वो नरक का ही पाया है। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, माना एक शिव की पूजा करते थे। अभी तो बहुत पूजा पाठ करते रहते हैं, कितना कुछ हो गया है। एक की ही पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे। उनको चक्र का ही पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है।
उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है, किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बगैर रूहानी मीठे शांति धाम घर का रास्ता कोई बता नहीं सकता। वो पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो एकदम सभी से दूर परम धाम में ले जाते हैं। वो कितने भी साधु संत कुछ भी हों बड़े बड़े, तो वो केवल कथाएं सुनाते रहते हैं, पर परम धाम का रास्ता कोई नहीं बता सकता। बाबा ने हमें आकर के समझाया है। वो जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले हैं। ले जाएंगे अमरनाथ में, मथुरा वृंदावन ले जाएंगे, पर घर का रास्ता तो नहीं बताया ना। और बुद्धि में फिट कर देते हैं कि बस तीर्थ हो गया, बहुत पुण्य हो गया। पर बाबा कहे ऐसा होता नहीं है। तुम सभी को बाबा के पास शांति धाम में ले जाते हो, तो सदैव ये याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज करते थे, परंतु बगैर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान कह ही नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है ही नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे, इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिरताज था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और यही छोटेपन में राधे कृष्ण थे। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। ये तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटसेल में समझाते हैं। द्वापर से ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हैं। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक फिरंगियों का ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का टाइटल ले लेते थे। अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामानुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा स्थापन करेंगे व नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहे बिल्कुल नहीं है। अब बाबा समझाते हैं,
तुम हो गुप्त सेना है। वो गीता में पढ़ा, गीता में लिखा हुआ है तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी। लेकिन वो पढ़ने तक की बात रही ना, अनुभव में तो नहीं आई ना किसी को कि अरे भाई हम ही आत्मा है। ये किसने समझा? किसी ने नहीं समझा। तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर ये निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, और जो मेहनत नहीं करते हैं उनकी भी छिपी नहीं रह सकती है। जो मेहनत करने वाले होंगे वो तो चमकेंगे ना। अभी होता भी ऐसा है, विनाश तो होना ही है। गीता में भी ये बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि ये किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाबा ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते हैं। बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी मतलब फल उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है? आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। ये है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हों। बाबा कहते हैं बरोबर तुम्हारा अभी ये जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाबा बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो। कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे ही है। इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाबा बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। बाबा कहे पूछना है, छिपाना कुछ भी नहीं है। और कई बच्चे बाबा के छिपाते रहते हैं, छिपाते भी रहते हैं। और पहले तो बाबा कहते थे चिट्ठी लिखो, समाचार दो। अभी तो फ़ोन है तो फ़ोन से भी बात हो सकती है, परंतु अब सगे बच्चे हों, सच्चे बच्चे हों, फिर तो फ़ोन से समाचार अपना दें और अपना समाचार लें। परंतु ऐसी बात नहीं होती है तो बस फिर अपनी मत से चलते रहते हैं। तो बहुत हैं ऐसे। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, हाँ? अभी चलो घर गृहस्थ में हमें सुख भास रहा है, सुखी हैं तो हम बाबा से दूर हैं। और अगर बाबा से अपना समाचार शेयर नहीं किया तो दुख भी जल्दी हो जाता है। फिर पछताते हैं कि देखो हमने बाबा का कहना नहीं माना।
तो वो दिन भी आते हैं। तो बाबा कहते बहुत रोला पड़ जाता है। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सामने आकर के पूछना चाहिए है। फ़ोन भी क्यों, सामने आकर के पूछना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए, वो है जिस्मानी और ये है रूहानी। सॉरी, ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे परम प्रिय बाबा के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए, वो है जिस्मानी और ये है रूहानी। आत्मा जैसे परमात्मा को एकदम से चटक ही जाए। इसमें चटकने की बात नहीं है, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज़ है, बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें और उनकी मत पर चलते ही रहें। किसकी मत पर? मन की मत पर नहीं, तो बाबा की मत पर। हाँ, बाबा की मत पर चलते ही रहें। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है। क्यों नहीं बैठना है यहाँ करके बाबा बताते हैं, गंगा नदी बनो, जाओ सेवा पर। हाँ? क्योंकि यहाँ तो जो आएगा उसको ज्ञान सुनाएंगे और बाहर में रहेंगे तो सबको ज्ञान सुनाएंगे। बच्चों का प्यार ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सेवा भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बस हमने ज्ञान सुनाया है और इनको तो बहुत ही ज्ञान समझ में आ गया, और ऐसे दिखाते भी हैं कि भाई हमें तो बहुत मुरली अच्छी लगती है, योग अच्छा लगता है, ये है वो है। पर बाबा कहे वो उतना निश्चय बुद्धि होते नहीं है। एक कहानी सुनाते हैं ना कि दादी ने बाबा को खत लिखा कि बाबा यहाँ बहुत पक्के पक्के अच्छे अच्छे आपके बच्चे बने हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दादी ने फिर लिखा नहीं बाबा ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा अच्छा इनका पेपर लेते हैं, तुम सभी को ऐसे कह दो कि कल से मुरली नहीं होगी, मुरली बंद हो गई है माउंट आबू से। अच्छा ठीक है, दादी ने शाम को अनाउंस कर दिया कि कल से मुरली बंद है, मुरली की छुट्टी है, कल से मुरली क्लास नहीं होगी। तो 7 बज गए, दरवाज़ा ऐसे भी बोला कि कल से दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दरवाज़ा बंद रहेगा मुरली क्लास के टाइम में और मुरली नहीं होगी। तो अच्छा ठीक है। तो 7 बजे देखा बाहर केवल एक भाई खड़ा है, बाकी कोई आया ही नहीं। तो वो भी गलती से ही आ गया क्योंकि मुरली क्लास तो होनी नहीं थी। फिर भी बड़े दादी ने दरवाज़ा खोल के पूछा कि भाई मुरली तो होनी नहीं थी, तुम क्यों आए? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि दादी मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि स्थापना का कार्य तो चल रहा है ना, बाबा बच्चों को पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं मुरली सुनने आया हूँ। तो बाबा ने कहा कि ये एक ही बच्चा निश्चय बुद्धि है, बाकी तो अभी कम है। तो बाबा कहे एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़फती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। जो घर बैठे तड़फते हैं उनको साक्षात्कार होते हैं, जो घर बैठे आराम से, जिनको कोई मतलब नहीं बाबा से, तो उनको काहे के साक्षात्कार होते हैं। निश्चय हो कि बाबा परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए ना, राजधानी स्थापन हो रही है। ये चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अब जो राजधानी स्थापन कर रहे हैं वो तो कल को जा कर के राजा बनेंगे,
और जो बैठे हैं आराम से अपना खा पी रहे हैं, मस्ती में हैं, तो वो कल को जा कर के फिर क्या बनेंगे? जो यहाँ खूब मेहनत कर रहे हैं वो वहाँ जा कर के आराम करेंगे, और जो यहाँ आराम कर रहे हैं बहुत, फिर वो वहाँ जा कर के काम कर लेंगे। हिसाब तो बराबर होगा ना। तो विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाबा से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है। सतयुग का नाम बहुत बाला है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट से मानेंगे, कोई नहीं भी मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया है। राजाएं भी अब पतित हो गए हैं। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, ये नशा रहना चाहिए। तुम योद्धा हो। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाबा एक है। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाबा सन्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। ये है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाबा को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण करके फिर दान करना है। पूरा महादानी बनना है। मैं सन्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वो गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए ये शिक्षा दे रहा हूँ। वो है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे। फिर चाहे राजा रानी बने, चाहे प्रजा बने, उसमें भी कई तो सुनंती, कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती देते हैं, उन पर बहुत बड़ा दंड है। अक्टूबर की मुरली में, शायद 28 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने बोला है, कई ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं, उनको कहेंगे मूर्खों का अवतार। तो बाबा के उन पे दंड बहुत कड़ा है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। भारत की सेवा में, बाबा की सेवा में अपना तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं।
तो ये बाबा कहते मैं देखता हूँ कई अपना ही तन अपनी काम में लगाते रहते हैं। खाना बनाया, खाया पिया, घर का काम किया, तो तन तो लगाया ही नहीं सेवा में। फिर तन नहीं लगाते, धन नहीं लगाते, तो मन कहाँ से लगेगा। धन भी अपने ही खर्चों में खर्चे करते रहते हैं, सेवाओं में नहीं सफल करते हैं, तो फिर कहाँ से मन लगेगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। जो समाज में सेवा करने वाले होते हैं वो तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सेवा करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, माना बुद्धि विशाल होगी, समझ में आएंगी बातें। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते, तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो ये भी विनाश का ही काम हुआ ना। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वो क्या पद पाएंगे। वो तो प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना प्यादों की लाइन में। माना एक तो वो हैं जो हाथी पर सवार होते हैं, दूसरे घोड़े पर सवार होते हैं, तीसरे बेचारे पैदल ही चलते रहते हैं बोझा उठा करके। तो वो फिर ऐसी लाइन में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहला पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। किसका महादानी बनना है? किसमें? ज्ञान रत्नों का दान करने में। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तन से, मन से, धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात, कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। निरंतर बाबा की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने हमें बताया सच्चे बच्चे और झूठे बच्चों के बारे में। हमें पुरुषार्थ करके बाबा का सच्चा बच्चा ही बनना है ताकि हम वर्षा ले सकें और तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। अपने ही कामों में बिजी नहीं रहना है। अच्छा, ओम शांति।